साथ में एक रिकमेंडेशन भी दे देता हूँ। काउंटर का नाम है द लीला प्लेस एंड होटल होटल एंड रिसोर्ट। अब काउंटर को आप देखेंगे क्योंकि होटल काउंटर से आता है। लिस्टिंग होने के बाद से देखेंगे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हाल ही में एक फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आज हम्म। लगभग 3% का एक हाई लगाया है, तो इस लेवल पे एक बार खरीदने का सलाह रहेगा। शॉर्ट टर्म का जिनका व्यू है 535 तक, 554 तक मुझे शॉर्ट टर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी का व्यू थोड़ा मिड टर्म का है, मतलब एक 1.5 महीने का अगर व्यू है, तो मुझे लगता है कि काउंटर एक बार 600 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे तीन हम्म। टारगेट मैं रिकमेंड करना चाहूंगा: 554, 581 एंड 600। तो ये तीन टारगेट एंड हम्म। स्टॉप लॉस जो 494 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। पोजीशन ज्यादा हेवी ना रखें, क्योंकि काउंटर में वॉल्यूम थोड़ा कम आता है। तो थोड़ा हल्का पोजीशन के साथ आप यहाँ पे एक बार पोजीशन बना सकते हो। प्रीतम सर, अगर हम हाईवे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी चल रहा है 45 के भाव पर, 2.5% नीचे है। क्या सलाह रहेगी आपकी? IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई बीम। हाईवे, HIGHV WAY। अच्छा अच्छा, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। जी। जी देखिए, काउंटर तो लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे ही आते जा रहा है। अभी मुझे लगता है, देखिए हम्म। यहाँ पे एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग इसी लेवल पे एक ट्रिपल बॉटम जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन काउंटर में देखिए कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आ रहा है। लिक्विडिटी का बहुत हम्म। ज्यादा इशू है। 26, मतलब पूरे दिन में बस 26,000 के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एंड मैं देख पा रहा हूँ और डेली ऐसा ही वॉल्यूम रहता है। तो यहाँ पे पोजीशन रखना बनाना ये आपके लिए बहुत रिस्की होगा। अगर ट्रेडिंग तो छोड़ दीजिए, अब सेल करना निकलना ये सारा भी मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा पोजीशन हेवी भी हो जाता है। अभी देखिए हम्म। यहाँ पे हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस आपको आता हुआ दिखाई दे। अगर किसी के पास है तो निकलने का सोचिए, और फ्रेश खरीदारी का कोई सलाह यहाँ पे नहीं रहेगा जी। चलिए ठीक है। इसके अलावा वरुण सर, पेटीएम कल से ब्लॉक डील की वजह से फोकस में चल रहा है, और अभी भी अगर हम देखें 3.5% ऊपर है, 1602 के भाव पर। एक सवाल भी आया है इसको लेकर के, 1640 पर इन्होंने जो है वो कॉल बाय किया हुआ है। क्या आपका व्यू रहेगा इस पर? जी, देखिए ऑप्शंस में बाई किया है तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा करीबन 1553 के आसपास का। क्योंकि देखिए 25 को एक एक्सपायरी है हमारी, मंथली एक्सपायरी, और वहाँ पर भी कैश फर्स्ट टाइम लागू होगा। एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं चलेगा, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। और पेटीएम आप देखेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया यहाँ अर्निंग्स के बाद एक रिकवरी आई है। और हमने करीबन लगातार 1250 के लेवल जब से क्रॉस किया है पेटीएम, तब से हम बाई बोल रहे हैं। करीबन 1700 के टारगेट से ऑलमोस्ट अचीव होते दिखे। आज के जो लो है करीबन 1550 1560 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। यहाँ पर करीबन 1700 तक के लेवल पॉसिबल है, तो बिल्कुल यहाँ पर पेटीएम में बने रह सकते हैं। एटलांटा इलेक्ट्रिकल, प्रीतम सर, अगर आज हम देखें 1.38% की डाउनसाइड के साथ 1750 के भाव पर कामकाज कर रहा है। इन लेवल्स पर आपकी राय क्या रहेगी? जी देखिए, एटलांटा इलेक्ट्रिकल लगातार कुछ दिन से रिडार पे भी आ रहा था हमारा। एंड देखेंगे 200 डीएमए के, सॉरी 100 डीएमए के आसपास से एक बॉटम बना के काउंटर ऊपर आते जा रहा है। एंड मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। लेटर ऑफ इंटेंट एक आया है, लेकिन मार्केट उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। आज देखेंगे लगभग 1.5% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी देखिए काउंटर हाई बीटा काउंटर है, लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू यहाँ पे रहता है। तो किसी के पास अगर है, बिल्कुल बने रहिए आप। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह होगा, जो लगभग आ रहा है 1670 के आसपास। 1670 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे काउंटर को होल्ड कर सकते हो। 1660 के आसपास आप एवरेज रख लीजिए। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, चार्टिकली में बात करूं, वो 1780 के आसपास, 85 के आसपास। उसके ऊपर एक बार ब्रेकआउट आया था, वापस से लगातार पिछले दिन भी यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ था एंड डे लो के आसपास क्लोज किया ना। आज भी उसका फॉलो अप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से एक बार टाइम करेक्शन में या फिर इसी लेवल पे थोड़ा टाइम बिताते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन चार्ट में मुझे बढ़िया लग रहा है इस लेवल पे भी। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, लेकिन मुझे लगता है कि काउंटर धीरे धीरे आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ही आता हुआ दिखाई देगा। फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करना है तो थोड़ा वेट करके जाइए। हम्म। मुझे लगता है कि
जब काउंटर वापस से अपना 1780 के लेवल को रीगेन कर लेगा, तब जाके आप यहाँ पे एक पोजीशन बनाइए। एंड यहाँ पे जो नया बॉटम आपको बनता हुआ दिखाई देगा, एक बॉटम मतलब जो पुल बैक का लो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, उस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड 1660 के आसपास अभी 100 डीएमए का सपोर्ट है, तो उस लेवल पे अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जी। वरुण सर, आज ऑथम की अगर हम बात करें 1% डाउनसाइड के साथ ऑलमोस्ट 547 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अगर पोर्टफोलियो में ये काउंटर है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पोर्टफोलियो में तो होल्ड करना चाहिए क्योंकि एक अच्छे लेवल के बाद यहाँ पर एक अच्छी करेक्शन आ रही है, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक हम्म। अच्छा एक अप मूव देखा था हमने करीबन 600 के आसपास। अब रिवर्सल टू मीन के यहाँ पर ट्रेड्स बन रहे हैं और अपने 200 और हम्म। 50 ईएमए के आसपास यहाँ पर एक ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल आपके पास पोर्टफोलियो में तो होल्ड करके रखिए, या फिर आपको नया परचेस करना है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको यहाँ पर मिल रहा है। जैसे ही मार्केट में एक रिवर्सल आता है, यहाँ पर एक अच्छी हमें रिवर्सल बन सकती है। तो आप एक स्टॉप हम्म। लॉस मेंटेन करेंगे करीबन 500 रुपीज के आसपास का, और यहाँ पर कोई भी डीप आता है बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा प्रीतम सर, अगर हम बात करें ऑयल स्टॉक्स के बारे में, तो क्रूड जिस तरीके से लगातार एलिवेटेड लेवल्स पे हमें नजर आ रहा है, क्या आपकी राय रहेगी इन स्टॉक्स में क्या किया जाए? ऑयल पे देखिए, अगर ऑयल इंडिया की मैं बात करूं, तो अभी देखिए क्रूड जब तक हम्म। ये, क्योंकि अपस्ट्रीम कंपनीज है, तो क्रूड जब तक यहाँ पे थोड़ा सुस्त नजर नहीं आएगा, तब तक इनके लिए थोड़ा मुश्किल है मार्जिन बनाना। एंड अभी हम्म। देखिए, एक पूरा कंफ्यूजन के स्टेट में चल रहा है, कब ये खत्म होगा। एंड ईरान से तो ये भी सुनने को मिला था कि नहीं जी, 2029 तक हॉर्मुज बंद रहेगा। अब क्या होने हम्म। वाला है, किसका दिमाग में क्या चल रहा है, अब वापस से ट्रम्प जी अब जाके किम जोंग उनके साथ कुछ फ्रेंडशिप करने के लिए सोच रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है अभी देखिए। लेकिन ऑयल की बात करें तो चार्टिकली देखिए, काउंटर यहाँ पे कंसोलिडेट स्टेट में ही है, टाइम करेक्शन में है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हो जाता। एंड यहाँ पे एक हम्म। डबल टॉप जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है 530 के आसपास। एंड आप देखेंगे लगातार 2024 से काउंटर इस लेवल के आसपास ही बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जब तक इसके हम्म। ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर जाता वीकली लेवल पे, तो भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ऑयल से अभी के लिए इस लेवल पे पोजीशन बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, रिस्क और रेशियो भी सही नहीं बैठ रहा है, तो इससे थोड़ा दूर रहने का सलाह हम्म। रहेगा जी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज में अगर लोगों का मन नहीं लग रहा है, तो कुछ लोगों ने मन लगाया है आईपीओ के अंदर। वरुण सर, बिहारी लाल इंजीनियरिंग की आज धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी का आईपीओ अगर हम देखें तो 185 रुपीज पर शेयर था, जबकि शेयर अगर हम बात करें एनएसए और बीएससी पर 465 पर लिस्ट हुआ है। यानी कि इन्वेस्टर्स को करीब 61 to 63% तक का प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आया है, और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा मिला था इस आईपीओ को। आपकी राय क्या रहेगी, अभी बने रहे? बिल्कुल, देखिए काफी बढ़िया लिस्टिंग हुई है, और यहाँ पर हम जो आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो अब लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है। इससे जो इस तरह का मूड माहौल है मार्केट के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पर एक बार बुक करके चलना चाहिए। और अगर लोअर लेवल्स में मिल रहा है तब वापस एक हम्म। बार सोच सकते हैं, बट यहाँ पर एक बार बुक करके चलना चाहिए। ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है आपको ये? लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, बट देखिए ऑलमोस्ट आप जो यहाँ पर जो प्रीमियम है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन करता है उससे काफी ऊपर लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक बार आप थोड़ा सा नीचे आए करीबन 400 420 के जोन में, तब यहाँ पर एक बार हम देख सकते हैं। हाल फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक करके हम्म। चल सकते हैं।